बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, इंशाल्लाह ताला इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे जो आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और बआसानी पहुंचती रहे। तो बायोलॉजी के पहले क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताए। 18 क्वेश्चन हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स और एक क्या होता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, पहले तो आपको इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं दैट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या आपके पास, जैसे कि प्लांट्स हैं, आपसे पूछ लेगा कि प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या क्या होते हैं। एनिमल्स इसी तरह जो है ये भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह वो आपसे ऑप्शन में पूछता है कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोटिक है या ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो ये वाला बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वो इसका रिवर्स है, यूकैरियोटिक का रिवर्स है, मतलब ऐसे सेल दैट आर लैक इन द स्ट्रक्चर एज यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब जिस तरह का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक का होता है, प्रोकैरियोटिक का उससे क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, मतलब वो उससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है क्योंकि एग्जांपल्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, या प्लांट्स क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, इस तरह जो है ना आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था, तो स्टेरॉइड हार्मोन यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, तो ये स्मूथ ER, ठीक है, स्मूथ ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं कि जेनेटिक्स है ना, जीन्स से निकला है, ठीक है। मतलब विरासती तौर पर जो आपके जीन्स चेंज होते हैं और वो क्या हो, दैट डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन द DNA सीक्वेंस इटसेल्फ, ठीक है। मतलब हेरिटेबल चेंज, यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन हो गया एपिगेमेट्स का, कि हेरिटेबल चेंजेस, विरासती तौर पे जो चेंज होती है आपकी जीन्स एक्सप्रेशन के अंदर विदाउट एल्टरिंग DNA सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो कहता है कि इन C4 प्लांट द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 अकर्स, या ये क्या है CO2, तो किस में अकर करता है, तो ये मीजोफिल किसके अंदर होता है, मीजोफिल। मीजोफिल क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं कि ऐसे फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं दैट आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द प्लांट लीव्स, जो प्लांट लीव्स के कहाँ पे पाए जाते हैं, मिडल। अच्छा, नाम से ही ज़ाहिर है, मीजो का मतलब क्या होता है, ये भी आपसे बल्कि पूछा जाता है पेपर में। मीजो का मतलब होता है मिडल, मीजो का मतलब क्या होता है, मिडल, ठीक है, दरमियान में। और फिल का मतलब जो एंड पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लीफ। इसका मतलब क्या है, तो ऐसी चीज़ जो कि किसके दरमियान में, लीफ के दरमियान में, उसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है मीजोफिल के बारे में भी। मीजो का मतलब भी पूछा जाता है और फिल का मतलब भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आपने इसको साथ साथ नोट करते जाना, जो क्वेश्चन है बोल के बता रहा हूँ। अगर आपने हमारी प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप नंबर हमारी जो है ना आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्रॉपर जो है इंशाल्लाह ताला चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी टेस्टिंग भी होती है डेली बेसिस पे और आपको जो है ना बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज इम्पेयर्ड कैलिगन सिंथेसिस, ठीक है। तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन C है, ठीक है। विटामिन C से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है जी, सिट्रस के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होता है, और कहाँ पे होता है, और ऑरेंज के अंदर होता है। और कहाँ पे होता है आपके पास, ये गावा के अंदर भी मौजूद होता है। किस चीज़ के अंदर, आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि ज़्यादा जो विटामिन C है वो गावा के अंदर होता है या ऑरेंज के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज के अंदर जो विटामिन C की मिकदार है वो गावा के अंदर जो विटामिन C की मिकदार है वो ऑरेंज की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। गावा में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको भी आपने नोट करना है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन रेगुलेट्स
क्रिकेडियन रिथम्स इन ह्यूमंस, ठीक है। अब ये क्रिकेडियन रिथम्स क्या होता है, द बॉडीज़ मतलब इंसानी बॉडी का 24 आवर बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये रिथम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वो क्या कहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है मेलाटोनिन। क्या आंसर है, मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर के अंदर पूछा गया है, आज ही के पेपरों के अंदर पूछा गया है। तो मेलाटोनिन क्या होता है, इसका फंक्शन सीधा है इसका। क्या फंक्शन है इसका जी, ये सिग्नल देता है बॉडी को, किस चीज़ के सिग्नल देता है, स्लीप वेक के, किस चीज़ के, सोने के और जागने के, किस चीज़ के, सोने के और जागने के जो सिग्नल है हमारी बॉडी को, स्लीप वेक साइकिल के जो सिग्नल होते हैं वो कौन सा देता है, मेलाटोनिन देता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसका फंक्शन हो गया मेलाटोनिन का, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका लेवल जो है वो कब बढ़ता है, ठीक है। तो इवनिंग के अंदर, शाम में जो इसका लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब शाम जैसी होती है तो इंसान को क्या नींद आने लग जाती है ना, तो जैसे ही रात होती है तो इसका लेवल जो होता है ना वो क्या हो जाता है, पीक पे होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलाटोनिन का जो लेवल है वो पीक पे कब होता है, तो आपने क्या कहना है, नाइट में होता है। कब होता है, नाइट में जो होता है वो पीक पे होता है। शाम में बढ़ जाता है, ठीक है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, लेकिन पीक पे नहीं होता। सबसे ज़्यादा किस टाइम होता है, नाइट में, हमें नींद रात को ही आती है ना। और डिक्रीज़ कब होता है, ड्रॉप कब होता है, तो ड्रॉप होता है मॉर्निंग में। सुबह जैसे होती है तो हमारी नींद क्या हो जाती है, सब गायब हो जाती है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आके ये क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये तीन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए कि राइज़ कब होता है, इवनिंग में होता है, और पीक पे सबसे ज़्यादा कब होता है, नाइट में होता है, और जब ड्रॉप होता है बिल्कुल कम हो जाता है तो वो कब होता है, मॉर्निंग में होता है। तो ये है मेलाटोनिन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया आज के पेपर के अंदर कि मेलाटोनिन किस लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम टोलीमरेज, ठीक है। अब ये टोलीमरेज क्या होता है, टोलीमरेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि मेंटेन करता है किस चीज़ को, लेंथ ऑफ जो हमारे जो है ना ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनको ख़त्म नहीं होने देता, यूँ देख लें, मतलब उनकी जो मिकदार होती है ना उनको मेंटेन कर रहा होता है ये, ठीक है। ये ऐसा एंजाइम है जो क्रोमोसोम्स की जो मिकदार होता है, जैसे एडिंग रेपिटेटिव सीक्वेंसेस टू क्रोमोसोम एंड्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स को एंड नहीं होने देता है, ठीक है। ये क्या करता है, मजीद क्रोमोसोम ऐड करता रहता है अभी आज अभी, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी सारा हमारे जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आज के हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज, ये किसने प्रपोज किया था, तो ये दो ये थे सिंगर आ गए, इस दो जो है ना ये थे साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था, एक सिंगर, एक का नाम था, पूरा नाम भी इसका है, ठीक है, आपको ग्रुप में बता देंगे, और दूसरा है निकोलसन, ठीक है। इन दोनों ने इसको प्रपोज किया था, पेश किया था। अच्छा, अब इससे पूछा जाता है कि ये करता क्या है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है ये है क्या, ठीक है। बेसिकली तो ये एक्सप्लेन करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना उसको ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, समझ आ गई। तो ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे इस तरह भी पूछा जाएगा तो ये क्या करता है, तो आपने ये इसका आंसर देना है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को एंजाइम। अब को एंजाइम क्या होते हैं, किस चीज़ के अंदर, इन सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर जो को एंजाइम्स हैं ये क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, किस चीज़ में, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। किस चीज़ के दरमियान में, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम की ट्रांसफरिंग का रोल अदा करते हैं, किस चीज़ के दरमियान में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ये, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये अब अच्छा, ये फैट है क्या, ये फैट जो है ना इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आपका आता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, फैट। तो फैट से रिलेटेड आता है कि ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फैट इज़ एसेंशियल फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन, ये आपने वर्ड याद रखना, जो हमारा आंसर होगा वो कहेगा फैट जो है किसके लिए यूज़ होता है, तो आपने ये इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हार्डी-वेनब्रिंग प्रिंसिपल, द हार्डी-वेनब्रिंग प्रिंसिपल जो है ये वो क्या करता है, ठीक है। ये अब देखो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हार्डी-वेनब्रिंग जो प्रिंसिपल है ये स्टेट्स दैट
क्या स्टेट करता है कि एलीली एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना पॉपुलेशन की, वो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये क्या होती हैं, ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती हैं। कब? जब ये कुछ उसने इसमें जो है ना वो रीज़न दिए हैं कि अगर ये रीज़न जो हैं वो फॉलो करेंगे, ये मतलब ये रीज़न हुई तो वो जनरेशन टू जनरेशन इनके जो जेनेटिक जो होंगे वो क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो वो कंडीशन उसने पूछी है बेसिकली कि उसने कहा है कि ये कब वैलिड होगा। तो इसकी दो रीज़न तो यहाँ पे दी हुई है, द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, और मेटिंग जो मेटिंग है वो क्या होगी, रैंडम होनी चाहिए। मेटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आप एक ही जो आपस में जो है ना मतलब रैंडमली आप एक दूसरे से ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। तो ये दो रीज़न यहाँ पे हैं, एक दो तीन रीज़न और भी हैं, मतलब और क्या है इसके है, एक है नो माइग्रेशन, मतलब हिजरत नहीं करनी है आपने, एक नो म्यूटेशन मतलब म्यूचुअल जो है ना आपने एक दूसरे के साथ वो जो है ना कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। तो ये है 4-5 इसके रीज़न। अगर ये रीज़न जो है वैलिड मतलब पूरी होती हैं तो ये जो हार्डी वैन ब्रिंग प्रिंसिपल जो है ये उस टाइम क्या होगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। विच एंजाइम अनजिप्स डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो है तो वो क्या है इसका आंसर, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या होता है भाई, डीएनए हेलिकेज जो है ये बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, एंजाइम की इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की एंजाइम के लिए जो है ना डीएनए हेलिकेज जो है बहुत ज़रूरी है। वहाँ से पूछा, इससे उलट भी पूछता है क्वेश्चन कि डीएनए हेलिकेज जो है ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपने कहना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी इज प्राइमरली प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी है, तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है IgA। IgA का मतलब क्या है जी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर, इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये है IgA, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। अच्छा, यहाँ से अब ये भी पूछा जाता है कि ये तो चलो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो बहुत कम मिकदार में एक छोटी सी अमाउंट में कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है IgM, क्या होता है IG का मतलब तो आपको मैंने बता दी ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। IgM होता है, IgG भी होता है, IgG भी होता है, IgE भी होता है, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा, सारे आपने देख लेना। IgD भी होता है, मतलब DE, G और M, IgDE और M, ठीक है। ये तरतीब से आपने इसको देख लेना है। इन मैमल द प्राइमरी पीस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा है, वो SA नोड है। SA नोड का क्या है, साइनो आर्ट्रियल, SA नोड क्या होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड है। और साइनो आर्ट्रियल नोड जो होता है ना ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है आपसे पेपर के अंदर। तो ये राइट आर्ट्रियम के साथ पाया जाता है, हार्ट हमारा जो दिल है ना, जो मैमल्स का जो दिल होता है ना, उसकी राइट एट्रियम के साथ जो है ना ये पाया जाता है हार्ट की, ठीक है। आगे चलते हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज बाय डिफेक्ट इन क्लोराइड आयन चैनल्स, ठीक है। क्लोराइड आयन चैनल के डिफेक्ट की वजह से कौन से होता है हमारे पास, तो आंसर क्या है हमारे पास, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या होता है, ये भी आपसे पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्या होता है ये, सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि ज़्यादातर जो है ना किस चीज़ को इफेक्ट करता है आपके, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन, एक सबसे पहले तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये किस चीज़ को डिवाइड, मैंने बोल दिया, आपने लिख लेना, ठीक है। अब ये किस चीज़ को, इतना टाइम नहीं, हमारा लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा अगर हर चीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर के जो है ना ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए जो है ना वो इफेक्ट करता है, किस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको इफेक्ट करता है। तो ये दो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना ये अफेक्ट करता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। आगे चलता है, द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट बिकॉज, क्यों कहा जाता है, द मल्टीपल कोडन जो होते हैं कैन कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, ठीक है, इस वजह से इसको ये डिजेनरेट कहा जाता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल, तो कौन सा ये हमारे पास, ये अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये हमारे पास फर्स्ट जो है प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट है किसका, केल्विन साइकिल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोचॉन्ड्रिया इज ट्रू, माइटोचॉन्ड्रिया से रिलेटेड कौन सी भाई, तो ये सर्कुलर DNA को क्या होता है, राइबोसोम, सर्कुलर का वर्ड याद रखना है। तो इसके लिए ये आपका एक छोटी
छोटी सी ट्रिक है सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज कॉमनली बोथ प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ऊपर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा ना कि प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक है, एनिमल्स जो हैं वो भी यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, इस तरह। तो अब कोई एक ऐसी चीज़ भी है जो प्रोकैरियोटिक भी होती है, यूकैरियोटिक भी होती है, वो क्या होती है, वो राइबोसोम्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द ब्लड ग्रुप ओ जो है वो लैक करता है किस चीज़ की वजह से, बोथ एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन ए एंड बी की वजह से ये क्या करता है, लैक करता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, बल्कि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, चलो 2-3 मैं जल्दी बता देता हूँ कि आपका जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, तो वो क्या होता है, वो आपके पास ओ नेगेटिव होता है, और यूनिवर्सल जो रिसेप्शेंट होता है तो वो क्या होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। मतलब ए बी पॉजिटिव वाला बंदा जो होता है ना, वो किसी का भी ब्लड उसको लगा दो वो लग जाएगा, और ओ नेगेटिव जिसका ब्लड है वो ब्लड आप किसी और को दे दो वो भी लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टाइप, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है भाई, विच टाइप ऑफ बॉन्ड हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो भाई सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की होती है, उससे कम डबल बॉन्ड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की होती है। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe2CO3, Fe2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो +3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, +3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सोलबिलिटी गैसेज एंड प्रेशर, ठीक है। सोलबिलिटी गैसेज और प्रेशर के दरमियान में जो करता है वो क्या है, हेनरीज लॉ है। ऑप्शन जो है हमारे पास हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। पहले भी मैंने काफ़ी सारे लॉ आपको डिटेल के अंदर बताए हैं पिछले एक्सपीरियंस के अंदर, तो आप वो भी जाके देखें। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे पूछे जाते हैं। तो हेनरी लॉ क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ना आपका जो डिज़ॉल्व्ड गैस होती है ना, डिज़ॉल्व्ड गैस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस दैट डिज़ॉल्व्ड इन ए लिक्विड, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के, किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना वो होता है KH, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस P आ गया। KH क्या, ये हेनरीज कांस्टेंट है, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है। और P क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ॉल्व्ड गैसेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ॉल्व्ड गैसेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के। अब यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ॉल्व्ड गैसेस अगर इंक्रीज कर दी जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। अगर आपसे MCQ पूछे हेनरीज लॉ का कांस्टेंट क्या है ये भी पूछा जाता है, तो KH है, के ऊपर लगाना है, H यहाँ पे नीचे लगाना है, तो KH क्या इसका कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, कौन सा इनमें से ऐसा जो स्टेट फंक्शन नहीं है, तो भाई वो वर्क है। अब इंथैल्पी क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा वर्क है, लेकिन इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लें कि ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। टोटल हीट कंटेंट किस चीज़ को मेजर करता है, टोटल हीट को मेजर करता है, बस इतना याद रखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर को, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी क्या होता है, ये आपका डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो अगर आपका डिसऑर्डर है, ये रैंडमनेस है, उसको मेजर करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। ये भी आपसे पूछे जाते हैं, हमें नहीं बता रहा मैं। ऐसा हमारा क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है भाई, ये पहले भी मैंने बताया। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अच्छे से कर लो, 1-2 MCQ यहाँ से जरूर आते हैं, और इतना ज़्यादा है भी नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ जितनी कोशिश करता हूँ जल्दी। देखो यहाँ पे इसका आंसर है बेंजीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H6, क्या होता है बेंजीन का फार्मूला, ये भी आपसे अलग से पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे फार्मूले भी आपने याद रखने जो मेन मशहूर फार्मूले हैं, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी है, अब मैं आपको थोड़ा तरतीब से बता देता हूँ कि सबके पहले होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, वो किसके अंदर होती है, वो C2H2 होती है, क्या होती है, C2H2 इथाइन, क्या होता है, ये इथाइन होता है, ठीक है। मैं अब लिख नहीं रहा, ठीक है। दूसरी होती है sp2, ये किसके अंदर होती है, C2 रहता है, और H क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, H क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, इसको बोलते हैं इथीन, इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो है ना बेंजीन भी आ जाता है, C6H6 भी इसी के अंदर आ जाता है बेंजीन, ठीक है। ये दो आपने नोट कर ली। थर्ड जो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होती है, आपका C वही 2 रहता है, H क्या हो जाता है आपके पास 6 हो जाता है, H क्या हो जाता है, पहला C2 था, H2 था sp, फिर C2 था, H4 हो गया, फिर H क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, मीथेन, इसकी एग्जाम्पल है CH4, उसका क्या है फार्मूला है, CH4, ठीक है। तो ये मैंने तीनों हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दी हैं। आपसे पूछा जाएगा कि sp2 किसके अंदर होती है, sp1 किसके अंदर होती है, तो ये आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ के वीडियो को एक दफ़ा दोबारा पीछे करें और अच्छे से नोट करें। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, तो भाई किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। सबसे कम भी तो पूछ सकते हैं ना, सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है आपके पास फ्रेंसियम, क्या होती है, फ्रेंसियम, ये स्पेलिंग है मेरे ख्याल में, फ्रेंसियम, इसको डिनोट करते हैं FR से, F कैपिटल और R स्मॉल, ठीक है। फ्रेंसियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सबसे कम होती है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको याद करना है। द गैस यूज इन हेबल प्रोसेस, हेबल प्रोसेस के अंदर जो गैस यूज़ होती है वो कौन कौन सी होती है भाई, तो वो आपके पास होती है N2, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होती है आपके पास, N2 होती है,
और नाइट्रोजन होती है और दूसरी क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको करके ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2NH3। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, N2 और H2। ठीक है, N2 और H2 यहाँ पे इसको आपने सही कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई जीरो तो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन डी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो सबसे पहले एम्फोटेरिक पता होना चाहिए आपको। एम्फोटेरिक पता होगा तो पता चलेगा ना कौन सा जो है ना इनमें से जो है ना वो एम्फोटेरिक है, कौन सा एम्फोटेरिक नहीं है। तो भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं वो किन के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, ऐसे जो है ना ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकें और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकें, उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है Al2O3, ऑप्शन बी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये Al2O3, इसको सही कर लेना। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, ज़रूरी नहीं है आपके ऑप्शन में यही आ जाए। जिंक ऑक्साइड भी है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी है, एक दो और भी है, लेड ऑक्साइड भी है, लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड, एक और भी है टिन ऑक्साइड भी है, क्या है, टिन ऑक्साइड SNO। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये सारे याद रखने हैं, ज़रूरी नहीं है आपका ऑप्शन में Al2O3 है, आपका जिंक ऑक्साइड देगा, फिर क्या करेंगे, आपने तो रट्टा लगाया होगा Al2O3। ठीक है, तो रट्टे सिस्टम पे नहीं चलना भाई, हम इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ समझाएंगे। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन करें, लाजमी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आए। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज रेजोनेंस, कौन सा इनमें से जो रेजोनेंस को शो करता है। लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया, ठीक है, 20 मिनट का हो चुका है। खैर जल्दी जल्दी करते हैं कवर। तो रेजोनेंस को कौन सा शो करता है भाई, तो वो अभी देखो, सबसे पहले आप रेजोनेंस का पता होना चाहिए आपको। रेजोनेंस क्या होती है भाई, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, जो एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर होता है ना, सिंगल लेविस स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसके लिए ज़रूर मतलब वो उसको मतलब काफ़ी नहीं होता, वो कहता है कि और मतलब वो मज़ीद बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास देखो, जिसमें हम जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी अभी, तो बेंजीन है इसके अंदर, क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसके अंदर मतलब ये जो एक दो इसके अपने बॉन्ड होते हैं, ये उस पर सेटिस्फाई नहीं होता, कहता है मैंने और बॉन्ड बनाने और बॉन्ड बनाने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये बेंजीन इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा बनाता है। बेंजीन हो गया, इस तरह और भी जितनी भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। द मेन और ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो मेन और है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो वो बोलते हैं बाई ऑक्साइड, बाऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है बाऑक्साइड, इसका फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नाम लिखा जाए। Al2O3.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 2H2O। ठीक है, Al2O3 ये किसका फार्मूला है, ये बी ऑप्शन जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं आपको नाम दे वो नाम के बजाय ये फार्मूला भी दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेविस एसिड, लेविस एसिड कौन सा भाई, तो अभी बता दिया आपको कि लेविस एसिड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है। ठीक है, लेविस एसिड का बल्कि मैंने नहीं बताया अभी तक। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो किसी भी पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब यूँ समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कौन सा BF3 है, क्या है, अब ज़रूरी नहीं है BF3 हो, और भी तो बहुत सारे हैं। BF3 के अलावा कोई और देंगे तो फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, तो एक दो और भी लिख लें आप, एल्यूमिनियम ठीक है, BF3 है, ये पहले वाला जो ऑप्शन है ना, ये पूरा लिख लें। BF के साथ क्या है, 3 है, इसको क्या बोलते हैं, बोरान ट्राईक्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3। एक और आपके पास लिख लें, कौन सा हो जाएगा, एक H+ लिख लें। ठीक है, ओके हो गया। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट टेकन दिस इज, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये हमारे पास हैसेस लॉ है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हैसेस लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो अजमिथल, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम, अब जल्दी हम कवर करते हैं क्योंकि अब कॉन्सेप्ट तो जो है ना, कॉन्सेप्ट इसमें भी हम देंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो आप। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, उबिक्विटस का मतलब क्या होता है, उबिक्विटस का मतलब होता है जो कि चीज़ हर जगह मौजूद है। इसका अपोजिट, इसका सिनोनिम भी पूछा बल्कि उसने, सिनोनिम क्या आएगा, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हुमागीर, जो बंदा हर जगह मौजूद हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट्स रेनिंग हैवीली, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देख लें, बाकी सारा कोई भी नहीं लग रहा। विच आर द फॉलोइंग इज ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, तो भाई अब आपको सबसे पहले ऑक्सीमोरॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। ठीक है,
तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि जिस फिगर के अंदर दो अपोजिट चीज़ें दी गई हो, मतलब दोनों एक चीज़ अगर कहते हैं ना करीब आओ दूसरा कहेगा दूर जाओ, मतलब अपोजिट चीज़ें दी गई उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन का कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपको समझ आएगी ना। तो देखो अब क्या है, प्रेटी का मतलब होता है खूबसूरत, अगली का मतलब क्या होता है बदसूरत। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीमोरॉन का पता हो तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है। पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, हमें पता चल गया। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है, द स्टूडेंट। ठीक है, ओके, फिर हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। ठीक है, वाज में चेंज हो जाएगा ना, तो प्रेज्ड बाय द टीचर क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आगे चलते हैं। करेक्ट स्पेलिंग जो है इसके कौन से हैं वो देख लेने आपने, ऑप्शन बी अकोमोडेशन के। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आपको कहता है द स्टार डांस प्लेफुली इन द स्काई। अब देखो ये कहता है ये कौन सी चीज़ है, देखो स्टार्स जो हैं इन्होंने डांस किया प्लेफुली इन द स्काई। अब देखो स्टार जो हैं इनको हमने ऐसी चीज़ दे दी है ह्यूमन क्वालिटी के साथ, इसको हमने क्या कर दिया, वो कंपेयर कर दिया, जो कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, ह्यूमन के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ इसको हमने कंपेयर किया। तो इसको क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। समझ आ गई बात। फिल इन द ब्लैंक, शी इज़ कीन ऑन। कीन के साथ कौन सा आपका वो आता है, कीन ऑन। अच्छा, ये जितने भी प्रेपोजिशन है ना, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझाए हुए हैं। ठीक है, मजीद भी इसके मैं एक लेक्चर बना के ना इसका जो है ना लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। तो ये जो है ना ये प्रेपोजिशन बहुत ईजी होते हैं, ये ऐसे जो है ना बच्चे जो है ना इसमें परेशान होते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझाए हुए। चूज़ द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। जो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, खैर खा। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मेलीवोलेंट। ठीक है, मेलीवोलेंट क्या होता है, बदतमीज होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मेलीवोलेंट का मतलब क्या होता है, बदतमीज। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस क्या, ही डोंट लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आता है भाई, डज आता है। ही के साथ क्या आ जाएगा, ही शी इट, ये जो सिंगल नाउन होता है ना उसके साथ क्या होता है, एस का इजाफा करते हैं, ही शी इट ये सिंगल नाउन के साथ। तो ही क्या आ जाएगा, डज नॉट लाइक कॉफ़ी। ठीक है, आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, एक तो आगे ये फ्यूचर है। ठीक है, कंप्लीटेड क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा। ठीक है, मजीद जो है ना हमने ग्रुप के अंदर जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो यूनिट ऑफ प्लास कांस्टेंट, फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्लास कांस्टेंट की यूनिट क्या है भाई, JS। ठीक है, जॉल पर सेकंड, जॉल सेकंड बल्कि सॉरी जॉल पर सेकंड नहीं, जॉल सेकंड। एस्केप वेलोसिटी बार बार पूछी जा रही है भाई, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कौन सा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, ओम होता है। ठीक है, इसी तरह अम्पेयर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक वर्ड साथ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का। और ये कॉलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, किस चीज़ का। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, दोनों में इलेक्ट्रिक का आ गया भाई, वो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। यूँ समझे करंट का यूनिट एम्पेयर है और चार्ज का यूनिट क्या, कूलम है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसी भी, देखो ये फार्मूला था T = 2 पाई √L/G। तो देखो यहाँ पे पाई पे कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, द कलर ऑफ लाइट। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, समझिएगा। विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है भाई, तो वो वायलेट की होती है। ठीक है, इसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, विब। ठीक है, अब देखो ये आपके पास एक मैंने ट्रिक बता दी, ये 7 कलर्स होते हैं ना आपके। ठीक है, सबसे पहले V से वॉयलेट, I से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ठीक है, ये पहले तो आपको 7 कलर्स के नाम याद होने चाहिए। अब सबसे ज़्यादा किसी, देखो उसने जब शॉर्टेस्ट पूछा तो शॉर्टेस्ट किसकी है, वॉयलेट की है। तो उससे ज़्यादा किसकी होगी, इंडिगो की, उससे ज़्यादा ब्लू की, उससे ज़्यादा ग्रीन की होगी, उससे ज़्यादा ऑरेंज, फिर येलो, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई, रेड की होगी। ठीक है, तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट के साथ एक आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये विब ग्यार जो है ना, ये कोई भी वर्ड इसको बना लें आप, विब वाई पहले आता है, सॉरी यहाँ पे वाई क्या आता है, वाई पहले आता है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो खैर तो वो आपसे यही पूछेगा सबसे पहले क्या आता है, वॉयलेट, सबसे जो कम है वो वॉयलेट की और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, रेड की है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस वेरीज डायरेक्टली विद। ठीक है, 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेज होती है वो डायरेक्टली किस चीज़ के साथ कर रही होती है। तो देखो ये आपके साथ कूलम लॉ का उसने पूछा है। ठीक है, कूलम लॉ क्या होता है आपके पास, जो उसके अंदर जो फोर्स होती है ना, ठीक है, F = K कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर या D का स्क्वायर, जो भी लगा लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखो डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ के साथ, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। और इन्वर्स रिलेशन किसके साथ होता है, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे R की बजाय D भी लगा सकते, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, डिस्टेंस अगर उसने कह दिया तो आप D लगा दो, D का स्क्वायर। ठीक है, R भी लगा लो तब भी ठीक है। तो बोथ B एंड C हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन होती है, हमारे पास कूलम लॉ का फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर हमारा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर
पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, व्हाट्सअप ग्रुप यार लाजमी ज्वाइन करें। व्हाट्सअप में इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर इसकी बेहतरीन तैयारी कराते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप कॉन्टैक्ट करें हमसे। ठीक है, व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको जो है बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। बहुत मामूली सी हमारी फीस है, बहुत मामूली सी फीस है। ठीक है, बहुत मामूली फीस में इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, पास एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों के। ठीक है, जो आपको हम इंशाल्लाह ताला वो भी प्रोवाइड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।